हेलो, नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी विथ आरजे में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट आज लाया हूँ मैं। और इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए 35 बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प भी करेंगे और आपके कॉन्फिडेंस को भी ये प्रश्न बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है सूरत अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी है लाहौर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किस अंग्रेज ने की थी? ऑप्शन नंबर ये है जॉर्ज यूल, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कर्जन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये जॉर्ज यूल। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 ईस्वी में फांसी दी गई थी? ऑप्शन नंबर ये है खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह और ऑप्शन नंबर डी है सुखदेव। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस भारत के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी हैं जिनको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र लाहौरी और ऑप्शन नंबर डी है भगत सिंह। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन चंद्रशेखर आजाद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? ऑप्शन नंबर ए विनय पटिक, ऑप्शन नंबर बी है धर्म पटिक, ऑप्शन नंबर सी है राज तरंगणी और ऑप्शन नंबर डी है मिलिंद पन्हो। और इस प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पटिक में किया गया था। प्रश्न नंबर 6 है, एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? ऑप्शन नंबर ए है रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के सबसे महानतम राजाओं में से एक हैं और इनका जो शासनकाल रहा वो 756 ईस्वी से लेकर और 773 ईस्वी के बीच रहा। राष्ट्रकूट जो वंश है ये मूल रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया है दक्षिण भारत में। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, वी.डी. सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है लाहौर षड्यंत्र, ऑप्शन नंबर बी है नासिक षड्यंत्र, ऑप्शन नंबर सी है काकोरी कांड और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वी.डी. सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस में फंसाया गया था। प्रश्न नंबर 8 है, सन 1800 में आई औद्योगिक क्रांति मुख्यतः प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है जापान और चीन से, ऑप्शन नंबर बी है यूनाइटेड किंगडम से, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन और यूएसए से और ऑप्शन नंबर डी है चीन और भारत से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1800 में आई औद्योगिक क्रांति यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटेन भी कहते हैं, वहाँ से प्रारंभ हुई थी और सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग से औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ माना जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, कैप्टन यंग किस शहर की खोज करने का श्रेय जाता है? कैप्टन यंग को किस शहर की खोज करने का श्रेय जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी है मुक्तेश्वर, ऑप्शन नंबर सी है मसूरी और ऑप्शन नंबर डी है कौसानी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कैप्टन यंग ने उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशन मसूरी की खोज की थी, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
दून का संबंध किससे है? कुश्ती का एक पेंच। ऑप्शन नंबर बी है चावल से बनाए जाने वाला एक व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी है मंदाकिनी की एक सहायक नदी। और ऑप्शन नंबर डी है अनाज नापने की परंपरागत पैमाना। तो दून जो हमारे पुराने जो लोग हैं उस टाइम पर अनाज नापने का एक ये बर्तन निंगाल का बनाया जाता था और फिर उसकी पुताई होती थी गोबर और मिट्टी के द्वारा। तो जो जो बर्तन निंगाल के द्वारा बुन के बनाया जाता था उसे हम दून कहते हैं। वो उस टाइम पर अनाज नापने की एक परंपरागत विधि थी, एक परंपरागत पैमाना हुआ करता था। प्रश्न नंबर 11 है मुट्ठी किसकी पैमाइश के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है तेल नापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है भूमि नापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है नदी की चौड़ाई नापने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी है गूल की लंबाई नापने के लिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुट्ठी पैमाइश है भूमि नापने की। साथियों, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि की पैमाइश के लिए नाली एक शब्द आता है और नाली में ही यहाँ पे ज़मीन की पैमाइश की जाती है। एक नाली में 16 मुट्ठी रखा गया है और 16 मुट्ठी बराबर एक नाली होता है। जैसे देहरादून के अंदर जो भूमि की नाप है वो बीघा में होती है और बीघा से जो छोटी इकाई है बिस्वा, एक बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। वैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में एक नाली में 16 मुट्ठी होते हैं। तो ये मुट्ठी शब्द उसी से लिया गया है। प्रश्न नंबर 12 है भारत में द्वैत शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया? ऑप्शन नंबर ए है मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर बी है मॉन्टफोर्ड सुधार। और ऑप्शन नंबर सी है साइमन आयोग योजना। और ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1935। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत में द्वैत शासन सर्वप्रथम मॉन्टफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा किया गया था। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 का है, इसमें सबसे पहले भारत में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी और इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक से चुनाव लड़ने और चुनाव में वोट डालने का अधिकार पृथक से उनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? और इसमें प्रश्न नंबर विकल्प नंबर ए है बिंदु जहां पर भूकंप लेखी अवस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी के भीतर बिंदु जहां भ्रंश के पास संचलन होता है। ऑप्शन नंबर सी है संबंधित भूकंपों के समूह का सन्निकट केंद्र। और ऑप्शन नंबर डी है उस स्थान के प्रत्यक्षतः ऊपर बिंदु जहां भ्रंश क्षेत्र के साथ संविदारण होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। साथियों, भूकंप अधिकेंद्र वह बिंदु होता है जहां पर जब पृथ्वी के गर्भ में जिस स्थान पर भूकंप सबसे पहले प्रारंभ होता है उस पॉइंट को हम भूकंप केंद्र या उसे फोकस पॉइंट कहते हैं। और वहाँ से 90 डिग्री सीधे ऊपर तल पर भूपृष्ठ पर या जहाँ पर ये कहें कि सबसे पहले भूकंप की किरणें भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं, उस पॉइंट को हम भूकंप अधिकेंद्र या इपिक सेंटर बोलते हैं। और वहीं पर सबसे पहले भूकंप की तरंगें महसूस की जाती हैं। तो ये 90 डिग्री ऊपर होता है जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है पृथ्वी के गर्भ में, और उसके 90 डिग्री के ऊपर जो पॉइंट होता है उसे हम भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? और ऑप्शन नंबर ए है वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा अध्यक्ष। और ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है संसद के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है राज्य के विधानमंडलों के सदस्यों और संसद के सदस्यों द्वारा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर ए संसद के सदस्यों द्वारा। प्रश्न नंबर 16 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1953, ऑप्शन नंबर बी है 1956, ऑप्शन नंबर सी है 1960 और ऑप्शन नंबर डी है 1966 में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन जो पूरा किया गया वो 1966 में। साथियों, इस प्रश्न में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिशें थी वो 1956 में लागू कर दी गई थी। तब भारत के राज्यों को भाषाई आधार पर उनका विभाजन किया गया था, लेकिन बाद में भी 1960 और 1966 में भी भारत के राज्यों का जो है पुनर्गठन किया गया। 1966 में जो भारत का जो पंजाब राज्य है वहाँ से सबसे पहले भाषाई आधार पर हरियाणा और हरियाणा के अलावा चंडीगढ़ और पंजाब, जो जहाँ पे पंजाबी भाषा बोली जाती थी वहाँ पे पंजाब, जो सिख भाषा मूल रूप से बोली जाती थी वहाँ पे पंजाब बना, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ पे हरियाणा बनाया गया था। प्रश्न नंबर 17 है, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है राणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी है राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर सी है राणा हमीर देव और ऑप्शन नंबर डी है राणा कुंभा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राणा कुंभा। प्रश्न नंबर 18 है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है पेरियार, ऑप्शन नंबर बी है कावेरी, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी है ताप्ती। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कावेरी। साथियों, ये सभी जो बाकी नदियां हैं जैसे पेरियार ये केरल की नदी है और ये पश्चिम की तरफ बहते हुए हमारे अरब सागर में मिलती है, और नर्मदा और ताप्ती ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, और जबकि जो कावेरी नदी है ये बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी है। प्रश्न नंबर 19 है, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्लेनीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी है पेंटोग्राफ और ऑप्शन नंबर डी है ओपिसोमीटर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्लेनीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा बढ़ जाए? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है क्रमशः बढ़े, ऑप्शन नंबर सी है सहसा कम हो जाए और ऑप्शन नंबर डी है क्रमशः कम हो जाए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। आप सभी जानते हैं कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ ही चला करती हैं, तो तूफान हमेशा तभी उस इलाके में आएगा जब उस इलाके का जो वायुदाब है वो अचानक से घटना प्रारंभ हो जाए। तो अचानक से वायुदाब यदि घटता है तो वहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ी से जाएंगी और वो तेज़ी से हवाएं ही तूफान बनती हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर दरों में बदल जाती है? ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है हीलियम और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदलने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी है चांद, ऑप्शन नंबर सी है शुक्र और ऑप्शन नंबर डी है शनि। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चांद या चंद्रमा। साथियों, प्रश्न नंबर 23 है, युर्त किस जनजाति का घर है? ऑप्शन नंबर ए है किर्गिज, ऑप्शन नंबर बी है एस्किमो, ऑप्शन नंबर सी है बद्दू, ऑप्शन नंबर डी है मसाई। और इस प्रश्न का सही जवाब है किर्गिज लोगों के घर को युर्त कहते हैं। किर्गिज मूल रूप से किर्गिस्तान
या मध्य एशिया के अंदर रहने वाली एक मूल जनजाति है। तो उन लोगों के जो घर हैं उसको हम युर्त कहते हैं। और युर्त मूल रूप से एक टेंट नुमा बना रहता है जो पशुओं की खाल से बनाया जाता है। इस घर को हम युर्त कहते हैं और ये किर्गिज जनजाति लोगों का घर है। प्रश्न नंबर 24 है, ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पंपास, ऑप्शन नंबर बी है सवाना, ऑप्शन नंबर सी है सेल्वास और ऑप्शन नंबर डी है प्रेयरी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सेल्वास। बाकी ये घास के मैदान हैं। प्रश्न नंबर 25 है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 26 है, भारत के रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर बी है 1 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन नंबर डी है 15 अगस्त 1947। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था और इसकी जो स्थापना है वो 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 20 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 22 मार्च और ऑप्शन नंबर डी है 24 मार्च। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। प्रश्न नंबर 29 है, कथकली कहाँ का नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे? रामानुज, ऑप्शन नंबर बी है कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर डी है भास्कराचार्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य जी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कहा जाता है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध था? ऑप्शन नंबर ए है चालुक्यों से, ऑप्शन नंबर बी है चोल से, ऑप्शन नंबर सी है पल्लवों से, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रकूट से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि माना जाता है कि एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध गुफा मंदिर हैं इनका निर्माण राष्ट्रकूट वंशों ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है हरित ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है अम्लीय वर्षा, ऑप्शन नंबर सी है ओजोन परत और ऑप्शन नंबर डी है संकटग्रस्त प्रजाति से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का और वहाँ पे 1987 में ये एक सम्मेलन हुआ था जो ओजोन परत को लेकर। क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? ऑप्शन नंबर ए है डचों से, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांसीसियों से और ऑप्शन नंबर सी है डेनिशों से और ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगालियों से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियों से। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए है पेरिना नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है पॉलीहाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है पॉलीक्लोरीन और ऑप्शन नंबर डी है पॉलीथीन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है प्लास्टिक से जो गैस उत्पन्न होती है वो पॉलीथिलीन गैस है। और आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन सी। जल में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लस
और विटामिन सी है। बाकी विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। साथियों, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे और आप लोगों से मेरी विशेष दरख्वास्त भी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अभी यदि मेरे पास यदि मेरे सब्सक्राइबर्स यदि बढ़ते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो फिर मैं इसके बाद आपके लिए लाइव क्लासों को करवाऊंगा। और इसके बाद जो आपके एलटी के जो एग्ज़ाम होने हैं इसके बाद, और ख़ास तौर पे जो इसके बाद आपके जो मेंस पेपर होंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो और या हिस्ट्री हो, मैं उसमें लगातार लाइव क्लासें कराऊंगा। और ये तभी संभव होगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, और बिना 1000 सब्सक्राइबर्स के मैं इन क्लासों को नहीं करा सकता हूँ। ये यूट्यूब के नए नियम हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। और आप काफ़ी मेहनत कीजिएगा, बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।